देखिए बच्चों, यहां से दो बातें तो क्लियर होती हैं। पॉइंट नंबर 1 पहला, और क्या आप उस बात से एग्री करते हैं नहीं करते हैं? क्योंकि मैं जब चलता हूं तो जड़ें खोदते हुए चलता हूं, मुझे ऊपर से पेड़ काटने की आदत नहीं है। पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है, क्या वो इंग्लिश नहीं सीख सकता? कमेंट में लिखो फटाफट, जल्दी, बस। और जी वही है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दे। तो सबसे पहला तो आज के बाद अगर किसी ने ये क्वेश्चन उठाया कि हिंदी मीडियम वाले नहीं सीख सकते, तो ध्यान रखना सही नहीं होगा बिल्कुल भी। क्योंकि मैं सारी वो बीमारियां पहले ये दूर करूंगा इस फील्ड से, इस डिफेंस फील्ड से, जिन बीमारियों ने आज तक बच्चों को रुलाया है। तो सबसे पहली बात ये अपने दिमाग से निकाल दो और वो कॉन्फिडेंस हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ इस चीज को लेके कि हम जरूर बोलेंगे, और बोलेंगे ही नहीं, हम दहाड़ेंगे। और ऐसा दहाड़ेंगे कि सामने वाले को नजर आएगा कि ये फौलादी कहां से आए, ये शेर कहां से आए। दूसरी बात, एक चीज और नोटिस की आपने, पॉइंट नंबर 2, कई बच्चे कहते हैं कि सर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपको पता है उस बच्चे ने क्या कहा कि मैं डिमोटिवेट नहीं होता हूं, और अगर मैं कभी डिमोटिवेट होता हूं तो मुझे वो सर की बात याद आ जाती है कि अपने मां बाप के आंखों में जाके आंखें डालना और ये सोचना कि जो सेक्रीफाइस उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, क्या तुम डिमोटिवेट होकर उनके सपने पूरे कर पाओगे? जो मां 3 बजे उठ के इस चक्कर में लग जाती है मेहनत करने के लिए कि उसके बेटे एक दिन आएंगे, उसका बच्चे एक दिन आएगा, और वो कंधे पे वर्दी और उसके बदन पे वो वर्दी और कंधे पे वो सितारे, केवल उसी का इंतजार है। जो पिता साल 2 साल नहीं आता घर, केवल इस चक्कर से ताकि कहीं उनके बच्चों के सपने अधूरे ना रह जाएं। तो हाउ कैन यू से दैट यू आर डिमोटिवेटेड? डिमोटिवेट वो होते हैं जिनको अपने मां बाप की इज्जत प्यारी नहीं होती है, उनके सपने प्यारे नहीं होते। अगर तुम्हारी जिंदगी में उन मां बाप की सेक्रीफाइस, अरे उन्हें छोड़ो, उनके सेक्रीफाइस से बढ़ के भी कुछ है, तो डूब मरो कहीं जाके। कैसे तुम सोच भी कैसे सकते हो तुम डिमोटिवेट हो चुके हो? और उनसे बढ़ के तुम्हारे लिए अगर कोई और प्यारा हो गया है तो गो टू हेल। क्योंकि उनसे बढ़ के और उनके सेक्रीफाइस से बढ़ के जिंदगी में कोई ताकत नहीं, कोई और चीज नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान का लोगों ने नाम लिया है, भगवान को लोग कहते हैं कि भगवान होता है, लेकिन हमारे सामने तो जीते जाते वही 2 उदाहरण हैं, क्योंकि उनसे बड़ा भगवान नहीं हो सकता। तो फिर तुम्हारी आवाज कैसे निकलती है कि हम डिमोटिवेट होते हैं, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता या हम पढ़ नहीं सकते? अब कैसे कह सकते हो उस चीज को? तो अगर कभी आज के बाद ऐसा मन करे तो जाके, और हाँ एक चीज ध्यान से सुनना साथियों, माँ बाप वो भगवान होते हैं, शायद भगवान के सामने तुम्हें प्रार्थना करनी पड़ेगी, लेकिन वो लोग वो भगवान होते हैं जिनके सामने बोलने की जरूरत नहीं है, उनको पता होता है। एक पिता 2-2 साल क्यों बाहर रहता है? क्योंकि उसको पता है भगवान के पास शायद मन्नतें मांगने से जाते हो तब मिलती हैं, लेकिन यहां तो वो भगवान है जो बिन मांगे वो मुराद पूरी करते हैं। उनको सब पता है। कभी मन में फ्रस्ट्रेशन आए, कभी डर लगे, कुछ भी गलत किया है जिंदगी में, तो जाके अपने माता पिता के सामने खोल देना। अगर कुछ बहुत बड़ी गलती भी की होगी तो शायद वो माफ कर देंगे आप, लेकिन धोखा मत दे देना, बड़े बड़े सपने मत दिखा देना, बड़े बड़े वादे मत कर देना। क्योंकि मैंने एक बात बोली थी आपसे कि कोई माँ बाप आपके पैसों का, आपकी सक्सेस का भूखा, वो सिर्फ इस चीज का भूखा है कि आपकी सक्सेस चाहिए, आपके पैसे नहीं चाहिए। वो कंधों पे चमकते हुए सितारे, वो बदन पे पड़ी हुई वर्दी, उसको सिर्फ उसकी भूख है, वो इसी सपने में। और ऐसा इस बच्चे के माता पिता नहीं, ऐसे हजारों माता पिता हैं जो दिन रात इसी सोच में मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आज के बाद कोई तुम्हें डिमोटिवेट करे या तुम खुद डिमोटिवेट हो जाओ, तो ये बात अपने दिमाग में रख लेना कि सिर्फ 2 व्यक्ति हैं जिनके लिए आपको आगे जाना। तीसरा पॉइंट,
एसएसबी। हजारों लोग कहते हैं कि एसएसबी और इंटरव्यू ये हो गया, वो हो गया, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आपने एक बात नोटिस किया कि उस बच्चे ने कहा कि एसएसबी में लोग कहते हैं कि एसएसबी में सिलेक्शन क्यों नहीं होते हैं, प्रोसीजर क्या है। उसने कहा कि एसएसबी का प्रोसीजर सही है, गलती तो मेरी थी, लेकिन दिक्कत यह है कुछ लोगों को रियलाइज नहीं होती और जाके ठीकरा फोड़ देते हैं एसएसबी वालों के ऊपर। अरे बेवकूफ नहीं है जो हजारों लोगों को सैनिक बना के, फौजी बना के बैठे हुए हैं, वो ऑफिसर बनाते हैं। इतनी तुम्हारी उम्र नहीं होती जितने साल का उन्हें एक्सपीरियंस होता है। तो हाउ कैन यू से कि नहीं एसएसबी का प्रोसीजर गलत है, इंटरव्यू गलत है। बस दिक्कत यह है कि तुम्हारे अंदर का वो एटीट्यूड, तुम्हारे अंदर की वो गलतियां, वो तुम्हें रियलाइज नहीं होती है, और जब रियलाइज होती है तो समय निकल चुका होता है, क्योंकि तुम तो मेहनत ही पता नहीं कहां कर रहे होते हो। प्रोसीजर गलत नहीं है, उसको पता है वो रिकमेंड नहीं हुआ, उसको पता है उसकी कमी कहां थी, वो जानता है, लेकिन उसने एनालाइज किया तो वो अटेम्प्ट निकल गया था। बट इस गलती से ही सीखेगा, जब इस गलती से सीखेगा तभी तो अगले में सिलेक्शन लेगा। दूसरों के सर पे ठीकरे फोड़ने से काम नहीं चलता साथियों।